बोलो भैया। अरे और तो छोड़ा, एक हमारी बहन जी है चेली, जोधपुर की मुन्नी बाई। उन्होंने मोबाइल खरीदा नया नया, और उसमें कुछ दिन पहले अभी एक नया लॉक चल गया, फेस लॉक। तो वो मेकअप लगा करके फेस लॉक लगा दी। उनके घर पे हम ठहरे थे, अब वो सिवाय से लगी ऐसे करने। हमने कहा क्या हुआ? बोले गुरुजी ये पहचान नहीं रहा है। तो हमने कहा कैसे में इसको फोटो दिखाई रही? बोले गुरुजी जिस दिन शादी भई रही पड़ोसन की बिटिया की, उस दिन जब हम गए रहे तब लिया रहा, उस दिन तो पहचान गया, कल की ही बात, आज नहीं पहचान। अरे हमका फाउंडेशन के बिना ना पहचानेगा, क्योंकि फाउंडेशन लगा के मुंह दिखाए तो उसे वही चाहिए। अब बताइए, थोड़ी सी गड़बड़ी पर जब मोबाइल का लॉक नहीं खुल रहा, जिंदगी का लॉक कहां से खुल जाएगा भैया? इसलिए हनुमान चालीसा में लिखा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा ओए सीधे सकी गोरी। तो प्रमाण क्या है कि हनुमान जी का रूप कैसा है? हनुमान चालीसा में प्रमाण है। कहां है? कहां प्रमाण है? हनुमान जी का नाम है सातवां पिंगाक्ष। क्या नाम है? इसका अर्थ क्या होता? भूरी आंखों वाले। और हनुमान जी हैं कैसे? इसका प्रमाण हनुमान चालीसा में है। कंचन बरन विराज सुबेसा, कंचन बरन विराज सुबेसा, कंचन बरन विराज सुबेसा, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कैसा रूप है? कैसा रूप है? कंचन। ये कंचन क्या है? बोलिए बोलिए। सोना, गोल्ड। कैसा? सोने के समान हनुमान जी का रूप है। अब विचार करिए, एक दिन हम सोच रहे थे भैया, अब हम गलत सोच रहे हैं, सही भगवान जाने, हम सोच रहे थे हनुमान जी का रूप यदि सोने के जैसा है तो जब सूर्य पड़ता होगा तो हनुमान जी चमकते कितने होंगे? बहुत चमकते होंगे। इसलिए कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। श्री राम जय राम जय जय राम। बोला श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब आठवां नाम क्या है हनुमान जी का? बताइए। अमित विक्रम। तो हम लोग जप कैसे करेंगे? ओम अमित विक्रमाय नमः। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता बताइए? असीम पराक्रमी। क्या अर्थ होता है? हनुमान जी असीम पराक्रमी हैं, मतलब किसी भी परिस्थिति में पीछे हटने वाले देवता नहीं हैं। जो हनुमान जी के भगत हैं वो कान खोलकर सुन लो। यदि तुम्हारा हनुमान जी पर भरोसा है तो तुम प्रत्येक परिस्थिति में डटे रहो, काल भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता।
काल यदि बाल बांका करेगा तो वो पहले बजरंगबली से पूछेगा। लोग हमसे पूछते, बाबा तुम देश जाते विदेश जाते इतना खुलकर बोलते, अभी हम आपकी अदालत में गए, तुमने देखा? हम अभी फिर से आपकी अदालत में गए, वहां एक लड़का हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, बाबा तुमको डर नहीं लगता? इतना मुंह पे बोल देते हो। हम किसी के बाप से नहीं डरते। अरे किस बात से डरे? हमने कुछ बिगाड़ा नहीं, किसी का कोई अपराध नहीं करते, कुछ लेते देते नहीं। भाई कोई दे दे तो मना नहीं कर, दक्षिणा भर बाकी लफड़ों में पड़ते रही। वो भी हॉस्पिटल में लग जाती, कन्या विवाह में लग जाती। हॉस्पिटल का बड़ा काम है, बहुत बोझ है सिर पर, एक ही काम है भैया, बाकी लफड़ों में नहीं पड़ते हैं, इसलिए डरे क्यों? हनुमान जी का काम करने आए हैं, हनुमान जी का नाम ले रहे हैं, हनुमान जी ने भेजा है, हनुमान जी के कारण चल रहे हैं, अब डरे किससे भैया? भाई एक बात बोले, पूछो क्या? जोर से बोलो। यदि तुम हनुमान जी के भगत हो, बजरंगबली के भगत हो, तो एक बात कान खोल करके सुन लो, हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी अमित विक्रम है, पराक्रमी है, लंका में भी राम नाम का डंका बजा कर आते। वहां वो डरते, वहां पर भी एक बात और बोले, बोलो, पूछो ना। एक बार ना एक महात्मा के साथ एक घटना, बड़े गृहस्थ महात्मा थे, दोनों भजनानंदी थे, पति पत्नी। पुराना जमाना, पुराने जमाने में वो नाव पर बैठे, जहाज पर, और समुद्र से दूसरे देश जा रहे थे। इतने में तूफान आ गया, पूरे जहाज के लोग प्रार्थना करने लगे, डर गए। यहां वहां जहाज हिलने लगा, सब डर गए, कांपने लगे, कोई रोने लगा, कोई भगवान से क्षमा मांगने लगा। पर ये जो महात्मा थे ना, ये किनारे पर नाव जहाज में बैठे मुस्कुरा रहे थे। पत्नी ने पूछा, महाराज बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। पत्नी बोली, स्वामी इतना भयंकर तूफान मगा रहा, कब डूब जाए ठिकाना नहीं है, और आपको डर नहीं लग रहा? आप अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। इतना सुनते ही महात्मा ने बगल में रखी हुई तलवार को उठाया और पत्नी की गर्दन पर रख दिया। और पति ने पूछा, भाग्यवान, हमने तुम्हारी गर्दन पर तलवार को रखा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? पत्नी मुस्कुराती हुई बोली, स्वामी हमें पता है आप हमसे कितना प्रेम करते हो, पृथ्वी पलट जाए पर आप हमारा कभी बुरा नहीं कर सकते हो, हमें आप पर भरोसा है। तो महात्मा की आंखों में आंसू आ गए। पत्नी बोली, आप रो क्यों रहे? तब महात्मा ने कहा, देवी जितना तुम्हारा हम पर भरोसा है कि हम तुम्हारा बुरा नहीं कर सकते हैं, उतना हमारा परमात्मा पर भरोसा है, वो हमारा बुरा नहीं कर सकता। इसलिए चेन्नई के श्रोताओं, यदि तुम बजरंगबली के भगत हो, ठाकुर जी के भगत हो, गोविंद के भगत हो, राम जी के भगत हो, मैया दुर्गा के भगत हो, तिरुपति बालाजी के भगत हो, गणेश जी के भगत हो, हमारी एक बात सुन लो, कान खोलकर सुन लो, आप घबराओ मत, आने दो मुसीबतों को। मुसीबतों का आना बुरा नहीं है, वो तुम्हारी परीक्षा ले रही हैं। परीक्षा से असफल में होकर के तुम निराश ना हो। असफलता निराशा यदि आ जाएगी तो तुम हारे हुए माने जाओगे। असफल होने के बाद भी जीतने की जिद तुम्हारे अंदर बनी रहेगी तो तुम एक दिन जीत जाओगे, और तुमको जीतना पड़ेगा। याद रखना, न्यूटन ने कम से कम 1000 बार प्रयोग किया, तब वो बल्ब का आविष्कार कर पाया। हवाई जहाज बनाने वाले दोनों भाइयों ने अनेक बार प्रयास किए, विफल रहे, तब जाकर वो हवाई जहाज बना पाए। कार बनाने वाला इंजन अनेक बार विफल रहा, तब जाकर के कार का इंजन सफल हुआ। हमारे भारत में बहुत से बिजनेसमैन बहुत बार विफल हुए, तब जाकर के सफल हुए। यहाँ भी बैठे बहुत से लोग पहले विफल हुए, तब जाकर के सफल हुए। गौतम जी कथा करवाने वाले 3 बार कथा करवाने से विफल हुए, तब जाकर आज सफल हुए। मेरे पागलों, विफलता बुरी नहीं है, विफलता हो भी गई, डरो मत, डिगो मत, मिटो मत, निराश ना हो, डूबो मत, रो मत, चिल्लाओ मत। अपने आराध्य पर, अपने परमात्मा पर, अपने ब्रह्म पर, अपने ईश्वर पर भरोसा रखो। हम दावे के साथ कहते हैं, विजय तुम्हारी होगी।
जीत तुम्हारी होगी, तुम जीतोगे, तय है। लेकिन तुम्हारा भरोसा दृढ़ होना चाहिए, भरोसा मीरा की तरह होना चाहिए कि 5000 वर्ष बाद भी मीरा नाचती थी तो ये मानकर के नहीं नाचती थी कि कृष्ण नहीं है, वो तो नाचती थी तो ये मानकर नाचती थी कि आज भी मधुबन में कन्हैया खड़ा है। सूरदास पद गाते थे तो ये मान करके नहीं गाते थे कि कोई सुन नहीं रहा। सूरदास को लग रहा था मेरा कन्हैया सुन रहा। तुलसीदास रामचरितमानस लिखते थे तो ये मान करके नहीं लिखते थे कि कलयुग में हमारी रामचरितमानस को पढ़ा जाएगा। हनुमान जी सुन रहे हैं, हम लिख रहे हैं, वो लिखवा रहे हैं। मेरे पागलों, विफलता से मत डरो, असफलता से मत डरो, असफलता को स्वीकार करो। बिना ठोकर के पत्थर भी भगवान नहीं बनता। ठोकर खाए बिना इंसान कैसे महान बन सकता। बिना ठोकर के जब पत्थर भी भगवान नहीं बन सकता तो चोट तो खानी पड़ेगी। किसी गांव में एक मूर्तिकार रहता था, वो एक बहुत विशाल पत्थर ले आया। उसने पत्थर को अपनी दुकान पर रखा। किसी ने मूर्ति के लिए ऑर्डर दिया, उसने मूर्ति को बनाने का कार्य प्रारंभ किया। छेनी उठाई जो लोहे की होती है और हथौड़ा लिया और वो जैसी टोकने लगा, पीटने लगा तो पत्थर रोने लगा कि क्षमा करो, हमें मत मारो, हमें नहीं बनना है मूर्ति, हमें नहीं बनना है भगवान, बहुत दर्द हो रहा है, छेनी लग रही, हथौड़ा लग रहा। मूर्तिकार ने कहा भैया थोड़ा दर्द सह लो, अच्छी मूर्ति बन जाएगी। बोला क्षमा करो। उसने वो पत्थर बाहर फेंक दिया, दूसरा पत्थर लाया, उसने दूसरे की मूर्ति बनाना प्रारंभ की। वो दूसरा वाला पत्थर दर्द सहता रहा तो जो बाहर पड़ा हुआ पहला वाला पत्थर था वो हंस रहा था। हम नहीं पड़े चक्कर में, तुम ही पड़ो चक्कर में, बन जाओ मूर्ति। जब वो मूर्ति बन गया, बहुत सुंदर दूसरा वाला पत्थर, कुछ बोला नहीं। तो मूर्ति लेने वाला आया जिसने मंदिर बनवा रखा था, उसने मूर्तिकार से कहा भैया मूर्ति बड़ी सुंदर बनी है, कितनी निछावर दूं? बोले 500 रुपया। 500 रुपया निछावर दी। मूर्ति को जैसे ही निकलकर दरवाजे तक आया तो वो मूर्ति ले जाने वाला मूर्तिकार से बोला भैया बुरा ना माने तो हमने नया मंदिर बनाया है, ये खराब पत्थर बाहर पड़ा है, यदि ये दे दें तो नारियल फोड़ने के काम आएगा। मूर्तिकार बोला ले जाओ। जो पत्थर दर्द सहता रहा वो भगवान बनकर पूजता रहा, जो दर्द नहीं सह पाया वो पूरी जिंदगी पिटता रहा। और जो आवे ते पटा, जो आवे ते चटा, जो आवे ते चटाक। तो अब दोनों पत्थर की मूर्ति और पत्थर बात करने लगे। जो भगवान बना पत्थर था वो बाहर वाले पत्थर से बोला बेटा उस दिन दर्द सह लिया होता तो आज हर 2 मिनट में चटाक ना होता। ये जिंदगी है, इस जिंदगी में चोटें मिले तो घबराओ मत, चोटों से निराश मत हो, दुख मिले निराश मत हो, अपने परमात्मा पर भरोसा करो। हमारे हनुमान जी के रूप, हनुमान जी का रूप बड़ा प्यारा है। कंचन बरन विराज सुवेश, कानन कुंडल कुंजित केश। अब आज ही 12 नामों का उत्तर दे दें कि कल दें कुछ है? आज ही पूरा करें तो कितने हो गए थे? 8। कौन सा? अमित, अमित विक्रमा, यहां तक हो गए थे। 9वां बता है क्या? हाँ, उदधिक्रमण, इसका अर्थ बताओ।
उदधिक्रमण का मतलब है समुद्र लांघने वाला। जी मैया, आहा। हनुमान जी बल सागर हैं, क्या है? और हनुमान जी का एक नाम पड़ा उदधिक्रमण, क्या? ओ उदधिक्रमणाय नमः। ये नाम क्यों पड़ा? समुद्र को लांघने के कारण। और समुद्र को लांघते हुए एक चित्र बड़ा प्यारा बना। पूछो कौन सा? पूछो। जल सागर को पार बल सागर कर रहा। जल सागर को पार बल के सागर कर रहे। हनुमान जी बल के सागर हैं और बल के सागर ने जल के सागर को पार कर दिया। इसलिए हनुमान जी का जो नाम पड़ा उदधिक्रमण, इसलिए ये 9वां नाम पड़ा। 10वां नाम कौन सा है? सीता शोक। जरा जप करो इस मंत्र का। ओ